नमस्कार साथियों, मैं जेपी यादव, सीनियर सेक्शन इंजीनियर, इंडियन रेलवे। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पिछले 30 साल से रेलवे में जेई और एसएससी के रूप में कार्य कर चुका हूं। इस दौरान मैं एलडीसी ग्रुप बी के लिए 3 बार इंटरव्यू में अपीयर हो चुका हूं। मैंने यह यूट्यूब चैनल बनाया है जिस पर मैं अपना वर्किंग एक्सपीरियंस, एग्ज़ाम रिलेटेड क्वेरीज और रेलवे मैकेनिकल डिपार्टमेंट से रिलेटेड वीडियो बनाऊंगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद। आपको पता है कि एलडीसी जो है अभी मार्च 2026 के बाद होने वाली है और इसलिए मैं अपने चैनल में कुछ एक क्वेश्चंस जो है शामिल कर रहा हूं और उसके आंसर जो कि आपको लाभकारी होगा। इस एलडीसी के क्वेश्चंस और या पास आउट होने के लिए आपको तो आज मैं इसी कड़ी में कुछ एक क्वेश्चंस जो कि इस्टेब्लिशमेंट से रिलेटेड है, जिसमें कि रेलवे के बारे में और सूचना के अधिकार के बारे में क्वेश्चंस रहेंगे, उसके साथ में आंसर भी रहेंगे। आशा है आपको अच्छा लगेगा। तो पहला क्वेश्चन, जैसे कि भारतीय रेल पर कुल कितने डिवीज़न हैं? तो टोटल 70 डिवीज़न हैं। पहले 68 थे और अभी जो है विशाखापत्तनम और वाल्टियर डिवीज़न 2 डिवीज़न बढ़ गए हैं, जिसकी वजह से उसको 70 डिवीज़न मान सकते हैं नहीं, 70 डिवीज़न है। भारतीय रेलवे में कुल कितनी जोनल रेलवेज़ हैं? तो टोटल 18 रेलवेज़ हैं और उसमें अगर एक जो है मेट्रो रेल को जोड़ दिया जाए तो 19 हो जाएंगे। बाकी जो है जोनल, लेकिन हमको आंसर जो है 18 रहेगा। रेलवे रेट्स ट्रिब्यूनल का मुख्यालय कहाँ पे है? तो वो चेन्नई में है, रेलवे रेट्स ट्रिब्यूनल का। कैट का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। कैट का फुल फॉर्म सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। जेडआरटीआई का फुल फॉर्म, जेडआरटीआई का फुल फॉर्म जोनल रेलवे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, जोनल रेलवे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। आरसीटी का रेलवे क्लेम ट्रिब्यूनल, रेलवे क्लेम ट्रिब्यूनल की ऑफिस कहाँ पे है, हेडक्वार्टर कहाँ पे है? नई दिल्ली में है। आरडीएसओ का फुल फॉर्म क्या है? रिसर्च डिज़ाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, रिसर्च डिज़ाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन आरडीएसओ का फुल फॉर्म है। आरडीएसओ का हेड ऑफिस कहाँ पे है? लखनऊ में है। वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है? वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे का मुख्यालय जबलपुर में है। नॉर्थ सेंट्रल रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है? नॉर्थ सेंट्रल रेलवे का मुख्यालय इलाहाबाद में है, जो कि प्रयागराज से बोला जाता है। सेंट्रल रेलवे में कुल कितने डिवीज़न हैं? तो सेंट्रल रेलवे में कुल 5 डिवीज़न हैं। वेस्टर्न रेलवे में कुल कितने डिवीज़न हैं? तो वेस्टर्न रेलवे में कुल 6 डिवीज़न हैं। ईस्ट कोस्ट रेलवे का हेडक्वार्टर, जोनल हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ईस्ट कोस्ट रेलवे का जोनल हेडक्वार्टर भुवनेश्वर में है। साउथ कोस्ट रेलवे का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो साउथ कोस्ट रेलवे का हेडक्वार्टर विशाखापट्टनम में है। साउथ ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे SECR, इसका हेडक्वार्टर बिलासपुर में है। इसका हेडक्वार्टर बिलासपुर में है। नायर का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एकेडमी ऑफ रेलवे इंडियन रेलवेज, नेशनल एकेडमी ऑफ इंडियन रेलवेज। What is the word DO which is used for daily correspondence? दैनिक पत्राचार में प्रयुक्त होने वाले शब्द DO का फुल फॉर्म क्या है?
तो डेमी ऑफिशियल, इसका फुल फॉर्म डेमी ऑफिशियल। CGEGIS, CGEGIS इसका फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम। IREC का फुल फॉर्म क्या है? IREC इंडियन रेलवे इस्टेब्लिशमेंट कोड, इंडियन रेलवे इस्टेब्लिशमेंट कोड। IREM का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन रेलवे IREM इंडियन रेलवे इस्टेब्लिशमेंट मैनुअल, इंडियन रेलवे इस्टेब्लिशमेंट मैनुअल। MOPR का पूरा नाम क्या है? MOPR मैनुअल ऑन पेंशन रूल्स, MOPR मैनुअल ऑन पेंशन रूल्स। SLP का पूरा नाम क्या है? स्पेशल लीव पिटीशंस, स्पेशल लीव पिटीशंस। क्रिस का पूरा नाम क्या है? सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम, सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम। UPSC के द्वारा चयनित IRMS के अधिकारियों की प्रशिक्षण अवधि कितनी होती है? UPSC के द्वारा चयनित IRMS के अधिकारियों की प्रशिक्षण अवधि 6 माह होती है। इरिसेन इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग का मुख्यालय पुणे में है। और इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ सिग्नल इंजीनियरिंग एंड टेलीकम्युनिकेशन इरिसेट का मुख्यालय सिकंदराबाद में है, इरिसेट का मुख्यालय सिकंदराबाद में है। और इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? नासिक में है। रेलवे में हाउ मच ऑर्गेनाइज्ड सर्विस रेलवे सर्विसेज आर देयर, संगठित रेलवे सर्विसेज सेवाएं कितनी हैं? तो टोटल संगठित रेलवे सर्विसेज 9 हैं। एक IRSC, IRSEE, इंडियन रेलवे सर्विस ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, IRSSC, इंडियन रेलवे सर्विस ऑफ सिग्नल इंजीनियरिंग, IRTS, इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विस, IRPS, इंडियन रेलवे पर्सनल सर्विस, IRAS, इंडियन रेलवे अकाउंट सर्विस, IRMS, IRSME, इंडियन रेलवे सर्विस ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग, IRSS, इंडियन रेलवे स्टोर सर्विस। तो ये 9 संगठित रेल सेवाएं हैं। बड़ोदरा के मुखिया प्रधान को क्या कहा जाता है? जो नायर एकेडमी है, नायर एकेडमी के जो चीफ हैं, हेड हैं, वो डायरेक्टर जनरल होते हैं। तो उनको क्या बोलते हैं? डायरेक्टर जनरल। व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ बेसिक फाउंडेशन कोर्स ऑफ ऑफिसर्स, ऑफिसर्स का बेसिक फाउंडेशन कोर्स का ड्यूरेशन क्या होता है? तो ये 8 वीक होती है। भारतीय रेल लेखा सेवा परीक्षा का प्रशिक्षण कहाँ पर होता है? इंडियन रेलवे अकाउंट सर्विस का ट्रेनिंग वो बड़ौदा में होता है। कहाँ पर होता है? बड़ौदा में होता है। IRPS इंडियन रेलवे पर्सनल सर्विस का ट्रेनिंग कहाँ पर होता है? वो भी बड़ौदा में होता है। इंडियन रेलवे स्टोर सर्विस की ट्रेनिंग कहाँ पर होती है? वो भी बड़ौदा में होती है। इंडियन रेलवे सर्विस ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग IRSME, तो इनका ट्रेनिंग जो है जमालपुर में होता है। भारत में पहली रेल कब और कहाँ चलाई गई? तो ये 16/4/1853 को, कब? 16/4/1853 को
बोरी बंदर से थाने के बीच में चलाई गई। भारत में दूसरी रेल कब और कहाँ चलाई गई? दूसरी रेल हावड़ा से हुगली तक चलाई गई 15/8/1854 में, 15 अगस्त 1854 में। रेलवे बोर्ड का गठन किस कमेटी की रिपोर्ट पर किया गया? तो रेलवे बोर्ड का गठन थॉमस रॉबर्टसन कमेटी की रिपोर्ट पर किया गया। रेलवे बोर्ड का गठन कब हुआ था? रेलवे बोर्ड का गठन 1905 में हुआ था। रेलवे बोर्ड का गठन 1905 में एक एकवर्थ कमेटी थी, उसकी रिपोर्ट पर उसका पुनर्गठन किया गया था। इसी तरह कैट सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। DLW जो कि आजकल BLW हो गया है, डीजल लोकोमोटिव वर्क्स पहले होता था, अभी इसका नाम BLW हो गया, बनारस लोकोमोटिव वर्क्स। इसका मुख्यालय बनारस में है। ये कहाँ पर स्थित है? मुख्यालय मतलब कि ये DLW जो है बनारस में है। NWR का मुख्यालय कहाँ पर है? NWR का मुख्यालय जयपुर में है। रेल कोच फैक्ट्री कहाँ पर स्थित है? तो रेल कोच फैक्ट्री जो है हमारा कपूरथला में स्थित है। मॉडर्न कोच फैक्ट्री रायबरेली में स्थित है। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री जो है चेन्नई में है, पेराम्बूर में। स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री जॉन मठाई, श्री जॉन मठाई। नायर को जो है पहले किस नाम से जाना जाता था? तो नायर को पहले रेलवे स्टाफ कॉलेज बड़ौदा इस नाम से जाना जाता था, रेलवे स्टाफ कॉलेज। कौन से शहर में 3 क्षेत्रीय रेलों के मुख्यालय हैं? तो कोलकाता शहर में 3 क्षेत्रीय रेलों का मुख्यालय है। पहला ईस्टर्न रेलवे का, दूसरा साउथ ईस्टर्न रेलवे का और तीसरा मेट्रो रेलवे का। 3 रेलवे का मुख्यालय है। एक कोलकाता, दूसरा मुंबई सेंट्रल रेलवे का मुख्यालय है और वेस्टर्न रेलवे का मुख्यालय चर्चगेट में है और तीसरा जो है कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन का मुख्यालय बेलापुर में है। तो अगर आपके पास में ये दोनों ऑप्शन आते हैं तो उसमें से कोई भी कर सकते हैं। प्रशासनिक कार्यालयों में 5 दिवस कार्य कब शुरू किया गया था? तो प्रशासनिक कार्यालयों में 5 दिवस कार्यालय 3/6/1985 को शुरू किया गया था। 3 जून 1985 को। शताब्दी एक्सप्रेस किस महापुरुष के जन्म शताब्दी मनाने हेतु शुरू किया गया था? तो शताब्दी एक्सप्रेस पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्म शताब्दी मनाने हेतु शुरू किया गया था, जो कि उनकी 100th एनिवर्सरी थी। पहली राजधानी एक्सप्रेस कब और किन स्टेशनों पर चलाई गई थी? तो पहली राजधानी एक्सप्रेस हावड़ा से नई दिल्ली के बीच चलाई गई थी 1 मार्च 1969 को। 1 मार्च 1969 को। पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन कब इंट्रोड्यूस हुई थी इंडिया में? तो पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन जो है 3 फरवरी 1925 को इंट्रोड्यूस की गई थी। पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन 3 फरवरी 1925 को इंट्रोड्यूस की गई थी। दुनिया की सबसे लंबी प्लेटफॉर्म कहाँ पर स्थित है? तो वो गोरखपुर में है, या नीलम में। दुनिया की सबसे लंबी रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ पर स्थित है? तो गोरखपुर में है। और भारत की सबसे लंबी रेल पुल कौन सी है? बोगीबील। भारत की सबसे लंबी रेल पुल बोगीबील है। किस स्टेशन पर तीनों गेज के रेल पटरी हैं? मतलब मीटर गेज, ब्रॉड गेज, मीटर गेज और नैरो गेज। तीनों गेज की रेल पटरी कहाँ पर है? तो वो सिलीगुड़ी में है।
कहाँ पर है? सिलीगुड़ी में। भारत की सबसे बड़ी रेल जंक्शन कहाँ है? मथुरा। भारत की सबसे बड़ी रेल जंक्शन मथुरा है। पहली शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन नई दिल्ली से झांसी के बीच में चलाई गई थी। पहली शताब्दी नई दिल्ली से झांसी के बीच में चलाई गई थी। और पहली दुरंतो एक्सप्रेस सियालदह से नई दिल्ली के बीच में चलाई गई थी। पहली दुरंतो एक्सप्रेस सियालदह से नई दिल्ली के बीच में चलाई गई थी। साउथ वेस्टर्न रेलवे का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? हुबली में। साउथ वेस्टर्न रेलवे का हेडक्वार्टर हुबली में। रेल व्हील फैक्ट्री ये कहाँ पर? येलहंका, जो कि बेंगलोर के पास में है। रेल व्हील फैक्ट्री ये येलहंका में है। लॉन्गेस्ट रेलवे ट्रिब्यूनल इन इंडिया ये पीर पंजाल में है। लॉन्गेस्ट रेलवे ट्रिब्यूनल इन इंडिया पीर पंजाल में है। पहली हमसफ़र एक्सप्रेस गोरखपुर से आनंद विहार के बीच में चलाई गई थी। पहली हमसफ़र एक्सप्रेस गोरखपुर से आनंद विहार के बीच में। और पहली गरीब रथ एक्सप्रेस सहरसा से अमृतसर चलाई गई थी। पहली गरीब रथ एक्सप्रेस सहरसा से अमृतसर के बीच में चलाई गई थी। आज की वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आप सभी का धन्यवाद।